सीख बेबसी बेचारी की नहीं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की। मम्मी, क्या शादी के बाद हर लड़की की तरह मेरे लिए भी मायका पराया हो जाएगा? रुआसी होती हुई सोनिया बोली। बेटा, नए जीवन का स्वागत खुले दिल और दिमाग से करना। मुझे भरोसा है कि तुम अपनी समझदारी विवेक से सब अच्छे से संभाल लोगी। पर कुछ भी हो, ये मत भूलना कि हम हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हैं। ये घर हमेशा वैसा ही तुम्हारा रहेगा जैसे पहले था। ये उम्र का तकाजा ही तो था कि कल तक अपनी माँ की पुरानी सीख पर चलने वाली कोकिला जी आज अपनी बेटी को नई सीख दे रही थी। एक दिन बाद कोकिला जी की बेटी सोनिया की विदाई थी। सोनिया कोकिला जी के गोद में सिर टिकाए बैठी थी। ना जाने ऐसा दिन फिर कब आए जब माँ बेटी एक दूसरे के साथ बैठी हों। दोनों की आंखें नम थीं। कोकिला जी उसके सर को सहला रही थीं। ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा कहाँ जान पाई थी वो, मानो कल की ही बात हो, जब उसकी छोटी सी सोनिया की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठता था। उसकी पायल की झमझम मधुर संगीत का आभास कराती थी। सोनिया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपने साथ काम करने वाले मोहित से उसका प्रेम विवाह था। फिर भी कोकिला जी का दिल घबरा रहा था। कोकिला जी को अपनी माँ की सीख याद आ गई जो उन्होंने उसे विदाई के समय दी थी। मायके से डोली निकले, ससुराल से अर्थी, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। कोकिला जी ने अपनी माँ की सीख को गांठ बांध लिया था, तभी तो अपने पति के दिए जख्म, दुख, दर्द को पूरी जिंदगी चुपचाप सहती रही। लेकिन आज अपनी माँ की जगह पर वो खड़ी थी और उनकी जगह उनकी बेटी। आज अपनी बेटी को सीख देने की बारी उनकी थी। हर माँ की तरह कोकिला जी ने सोनिया को सीख दी, लेकिन उस सीख में बेबसी, लाचारी, बेचारगी नहीं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान था। सोनिया ध्यान से अपनी मम्मी की बातों को सुन रही थी। कोकिला जी के कहे एक एक शब्द उसे भरोसा दे रहे थे कि पुराना कुछ नहीं बदला, बस नए को अपनाना है। दोस्तों, ऐसी सीख बदलनी ही चाहिए जो बेटियों को दुख के सिवाय कुछ ना दे, उनके सपने, ख्वाहिशों को भुलाने पर विवश कर दे। हर माता पिता को अपनी बेटियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जैसी परिस्थिति हो वो हमेशा उसके साथ है। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।